कुदरती गैस की लोड शेडिंग की वजह से आप सर्दियों में कुदरती गैस के मुतबादिल के तौर पर शमसी तवानाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सर्दियों में दिन के वक्त अपने कमरों को गर्म करने के लिए इन्वर्टर एसी का हीटिंग फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे इलेक्ट्रिक गीज़र 5 किलोवाट सोलर पावर सिस्टम के साथ आप दिन के वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दिन के वक्त खाना पकाने के लिए इंडक्शन कुकर्स या इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं पाक ग्रीन सोलर सोल्यूशन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम सादुल्ला सुमरानी है। सोलर पावर की मदद से हम सर्दियों में इन्वर्टर एसी को 1 घंटे तक अगर हीट मोड पर चलाएं तो वो 1 यूनिट से भी कम बिजली खर्च करता है, और अगर हम इसे 1.5 घंटा इस्तेमाल करें तो ये तकरीबन 1 यूनिट बिजली इस्तेमाल कर लेता है। शुरू के 15 मिनट ये तकरीबन 1100 वाट इस्तेमाल करता है और उसके बाद ये तकरीबन 400 वाट बिजली इस्तेमाल करता है। इसी तरह इंडक्शन कुकर को खाना पकाने के लिए सोलर पावर के ज़रिए इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर उसके पकाने के बर्तन ख़ास होते हैं। यानी ये बर्तन एक तो नॉन स्टिक होने चाहिए और दूसरा वो थिन स्टील से बने होने चाहिए। इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट से सिर्फ खाना गर्म किया जा सकता है अगर उसे सोलर पावर की मदद से चलाया जाए। सोलर पावर की मदद से पानी गर्म करने के लिए इंस्टेंट हॉट टैप्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। आज हम आपसे इस वीडियो में हमारे एक सेटिस्फाइड कस्टमर के घर पे इंस्टॉल्ड 5 किलोवाट सोलर पावर सिस्टम की डिटेल भी शेयर करेंगे। इनके पास 5 किलोवाट का एक पावरफुल हाइब्रिड सिस्टम हमने फरवरी 2022 में इंस्टॉल किया, जिसमें इन्वेरेक्स का नाइट्रोक्स 5 किलोवाट इन्वर्टर और 540 वाट्स के 10 लॉन्जी सोलर मॉड्यूल लगे हुए हैं। हम आपको इस प्रोजेक्ट में लगे हुए लॉन्जी 540 वाट सोलर मॉड्यूल्स के फीचर्स के बारे में बताएंगे। ये मोनोक्रिस्टलाइन होते हैं, 1 फेशियल मॉड्यूल हैं, मल्टी बस बार हाफ कट टेक्नोलॉजी के साथ होते हैं, हाई पावर यील्ड के साथ होते हैं, 12 साल की प्रोडक्ट वारंटी होती है और 0.55% एनुअल पावर डिग्रेडेशन और 25 ईयर लीनियर पावर वारंटी के साथ ये आते हैं। इसमें हमने ओसाका की TA2500 टॉल ट्यूबुलर डीप साइकिल लेड से 4 बैटरियाँ इस्तेमाल की हैं, जिसके फीचर्स ये हैं। ये स्पेशली डिज़ाइंड होती है सोलर पावर सिस्टम के लिए। लाइफ ओवर 1500 साइकिल इसके होते हैं, जो कि 60% डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज के साथ होते हैं। ट्यूबुलर पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स जो कि इसकी लाइफ इंक्रीज़ करती हैं। लो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, लो सेल्फ डिस्चार्ज होता है। इसमें 7 सेल होते हैं, मतलब प्लेट्स कही जाती हैं कि 7 प्लेटें यूज़ होती हैं। वेट इसका तकरीबन 63.5 kg होता है और 16 एम्पियर चार्जिंग करंट लेती हैं। अब हम आपको 5 किलोवाट पावरफुल हाइब्रिड सोलर सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले नाइट्रोक्स 5 किलोवाट इन्वर्टर की फ़ीचर्स के बारे में बताएंगे। ये इन्वर्टर IP63 इनग्रेस प्रोटेक्शन के साथ होता है, यानी कि इसमें बाहर के मौसम जैसे कोई स्प्लैश ऑफ वाटर या इस तरह की किसी चीज़ का कोई असर नहीं होता और इसको विथ स्टैंड कर सकता है। इसके अंदर फैंस के बजाय जो है वो कूलिंग सिस्टम होते हैं और इसमें सपोर्ट मल्टीपल पैरेलल की जा सकती है। जैसे कि अगर आपको ये सिस्टम इंक्रीज़ करना हो तो इसके अंदर एक को मास्टर और दूसरे इन्वर्टर्स को स्लेव के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो इंटरनल सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस इसके अंदर मौजूद होती है, सपोर्ट जनरेटर कनेक्शन इसके अंदर होता है और इसके अलावा ये है कि ये स्मार्ट मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म के साथ होती है, जो कि इसके अंदर एक स्टिक लॉगर होता है जो कि इसको नेट के साथ कनेक्ट कर लेती है ताकि इसको रिमोट मॉनिटरिंग की जा सके किसी भी सेल फ़ोन की मदद से या किसी भी कंप्यूटर की मदद से। इसके अलावा इसमें टच स्क्रीन डिस्प्ले मौजूद होता है, जिसकी मदद से आप ये पता कर सकते हैं कि ये कितना पावर जनरेट कर रहा है, कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, बैटरियों को ये किस हद तक चार्ज कर रहा है और ग्रिड से कितना पावर ले रहा है। तो ये सारी की सारी टच स्क्रीन डिस्प्ले पर इसकी चीज़ें आती हैं। इसके अंदर 2 MPPTs होते हैं, मतलब मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग 2 मौजूद होते हैं, जो कि मुख्तलिफ आने वाली स्ट्रिंग्स को आके इसमें कनेक्ट करते हैं। इसकी PV इनपुट लाइटनिंग प्रोटेक्शन इसमें मौजूद है और इसके अंदर एंटी आइलैंडिंग प्रोटेक्शन है, जो कि सोलर एंटी आइलैंडिंग जो एक सेफ्टी फीचर होता है वो बिल्ट है इसके अंदर।
जिसमें ये कि अगर ग्रिड ऑफ हो जाती है तो ये रिवर्स करंट को ग्रिड की तरफ नहीं भेजता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं आगा इमरान साहब, खैरियत से ठीक हैं? बस मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब से आपको 1 साल हो गया है जब से हमने इस सिस्टम को लगाया है, तो अब आपके इस सिस्टम के बारे में क्या तासुरात हैं, ज़रा मुख्तसरन हमें बता दें। वालेकुम अस्सलाम साद भाई। सिस्टम तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहा है और मैं बहुत मुतमईन हूँ। और जिस मकसद के लिए हमने ये लगाई थी चीज़ कि भाई हम थोड़ा मुतमईन रहें, और बिजली महंगी होने की वजह से, लोड शेडिंग होने की वजह से दूसरी चीज़ों के एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे थे। ज़ाहिर है कि अगर कोई अल्टरनेट हमें तो चाहिए बिजली के लिए। और बड़ी बात कि जो बूढ़े माँ बाप हैं, घर के बच्चे हैं, वो सब मुतमईन हो गए। अब अल्लाह की मेहरबानी है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक फ़र्स्ट क्लास चल रही है चीज़। इमरान साहब, आपसे ये मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि इस 1 साल में जो आपने इसको इस्तेमाल किया, आप क्या समझ रहे हैं कि बिजली के बिल में क्या फ़र्क पड़ा है और आपको कितना हैसल फ्री लगा? साद भाई, जैसे मेरा पहले बिल आता था 20,000, 22,000, 25,000, तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो अभी हमारा जो बिल है वो मेरे हिसाब से, जो मेरा अंदाज़ा है, 50% कम हो गया है। हाँ, लेकिन यूनिट तो अपनी जगह पे महंगे हैं। यूनिट में फ़र्क पड़ा है। जहाँ पे पहले 500 होते थे यूनिट कंज्यूम, वहाँ पे अभी मेरे 250, 200 आ गए। लेकिन बिजली महंगी होने की वजह से वो जो पैसों की जो कमी है वो अपनी जगह पे वैसे ही है, लेकिन यूनिट कम हो गए इसमें। हाँ, इसमें बचत हुई है। लेकिन अगर हम यूनिट पे आ जाएं, अगर हम यूनिट ना होता सोलर हमारे पास और यूनिट हमारे 500 ही आते, तो जाहिर बात है फिर बिल हमारा ज़्यादा आता। यूनिट महंगा है इसी वजह से, बाकी वैसे यूनिट कम आते हैं, 50% कम आते हैं। हाँ, ठीक है जी। दूसरा मैं इमरान साहब ये पूछना चाहूँगा कि जैसा कि हमने आपके पास ये सिस्टम लगाया है, तो इसमें आप फ्यूचर में कुछ सोच रहे हैं कि आप कुछ अपग्रेडेशन चाह रहे हैं या नहीं? साद भाई, जो आपने मुझे सिस्टम लगा के दिया है, मैं तो इससे इतना मुतमईन हूँ कि अगर मेरा बस चले तो मैं इसे 2 सिस्टम और भी लगाऊँ आपसे। लेकिन क्या है कि थोड़ा देखना पड़ता है दूसरी चीज़ों को भी। लेकिन मेरा है प्लान कि कुछ टाइम के बाद मैं इसको अपग्रेड करवाऊँगा। आखिरी सवाल ये होगा इमरान साहब के देखने वालों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो वीडियो देख रहे हैं? मेरा उनको यही मैसेज है कि जितना जल्दी हो सके, अगर हर किसी की अपनी रेंज होती है, कोई फाइनेंशियली कैसे होते हैं, थोड़ा बहुत करके कहीं से अगर बंदा कोई लोन वगैरह लेके भी इस चीज़ को आप कर दें, सोलर पे आ जाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि इसमें बहुत परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। ख़ास करके जो लोड शेडिंग की परेशानी है ना, उससे बंदा इत्मीनान करके बैठ जाए आराम से, क्योंकि दिन रात आपका घर चलता है। और मेरा यही मशवरा होगा कि सोलर पे आ जाएं। वापडा भी हो, ऐसा नहीं है कि नहीं, वापडा ज़रूरत है अपनी जगह पे। कभी कभी मौसम ऊपर नीचे होता है तो वापडा ही हमारे काम आती है। लेकिन सोलर में ये होगा कि आप लोड शेडिंग फ्री हो जाएंगे, तो और आपको इत्मीनान हो जाएगा, घर में सब ठीक खुश रहेंगे आपके। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपके साथ वैसे भी बात करके मज़ा आता है और ये वाली बातें करके आपसे और भी अच्छा लगा। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो और मज़ीद सोलर सिस्टम्स के बारे में आप जानना चाहते हों, तो बराए मेहरबानी लाइक के बटन को क्लिक कर दें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अगर आपको अपने प्रेमिसेस पर सोलर सिस्टम लगवाना हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता करें। शुक्रिया।